आज हम बात करेंगे भैरव तंत्र विज्ञान की एक मुद्रा, जिसको करने के बाद में आपको सीधा सीधा साक्षात्कार होगा अनाहत चक्र का और आकाश चक्र का। अर्थात सीधा अगर हम कहें तो विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र का आपका साक्षात्कार होगा। आप भगवान नारायण और भगवान महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब साक्षात्कार होगा तो इनके दर्शन करना सुनिश्चित है। तो उसके लिए आपको विशेष साधना की आवश्यकता होती है। साधना से पहले हमें ओम का मानसिक जप करना होता है। जप करने के बाद में हमें 5 से 10 मिनट तक योग करना होता है, अर्थात जिसमें हम अपनी श्वास प्रश्वास की गति को माध्यम करके सूक्ष्म बना करके धीरे धीरे चलाते हैं। चलाने के बाद में आपको फिर मुद्रा करनी होती है। मुद्रा किस तरीके से आप करेंगे, तो देखो, मुद्रा करने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्रा का जो अभ्यास है, बहुत कम लोग इस मुद्रा के विषय में जानते हैं, पहली बात तो ये है, और मैंने भी ज़्यादा इस मुद्रा का अनुभव नहीं किया है। तो आपसे एक विशेष प्रार्थना ये है कि इस मुद्रा को देखने के बाद में आपको जो भी अनुभव हो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, ताकि मुझे ये पहचान रह सके कि पूर्ववत में मैंने जो ये मुद्रा की थी तो उसके जो अनुभव हैं वो आपके अनुभव से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस मुद्रा को करने से पहले। तो मुद्रा करते हैं। मुद्रा करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अग्नि से 2 तत्व मिलाने हैं, अर्थात 2 तत्व की नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, अनामिका और कंष्टिका, इसको मिलाना है। इस तरीके से मिलाने के बाद में आपको ये मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी। दिखने के बाद में आपको यहाँ ऐसे नहीं करना होगा, यहाँ करेंगे आप तो दिक्कत परेशानी आपको होगी। यहाँ नहीं करना है आपको यहाँ ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये यहाँ घाई में लगाना है आपको। ये यहाँ घाई में लगाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। तो जब इस तरीके से आप करेंगे देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ ये दोनों उंगलियां मिला लें, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली दोनों उंगलियां इस तरीके से मिली होनी चाहिए। मिलने के बाद में ये वाली उंगलियां कुछ इस तरीके से मिलनी चाहिए। मिलने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मुद्रा को करना होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद में मुद्रा को करना होगा। ये मुद्रा जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, दोनों घाइयों पर रहना चाहिए। आपके ये जो क्षेत्र है आपका, ये घाई पे रहना चाहिए, आपकी जांघा की जो घाई है उस पर रहना चाहिए। और कुछ इस तरीके से करने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। ये मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको करनी होगी। देख लीजिएगा इस मुद्रा को, ये मुद्रा कुछ इस तरीके से करनी होगी। करने के बाद में आपको अपना जो अनाहत चक्र है, जो आपका हृदय चक्र है, जिसको हम अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं और जिसको हम वायु तत्व के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वायु तत्व, जहाँ वायु तत्व का स्थान है, बयान प्राणवायु को जहाँ स्थान है, तो हम उसका जो बीज मंत्र है वो बोलेंगे। बीज मंत्र क्या है इसका, अनाहत चक्र का बीज मंत्र है या पे अंकी बिंदी। तो बोलेंगे ओम याम ओम, 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 ओम याम ओम। इस तरीके से आपको अनाहत चक्र का बीज मंत्र का जप करना होगा। जब आप जप करेंगे तो आपको अनाहत चक्र का
जो साक्षात्कार है वो तो होगा ही, उसका प्रकाश भी आपको दिखेगा और आप परम ज्ञानी की उपाधि में चले जाएंगे। आपकी चेतना शक्ति सक्रिय होकर उद्गामी होकर के ऊपर की ओर उठेगी और आप संयमित होकर के एक नए मनुष्य के रूप में उभरेंगे। अर्थात आपकी जो चेतना है वो जब बढ़ेगी तब आपके अंदर दिव्य परिवर्तन होंगे। यही दिव्य परिवर्तन आपको योग मार्ग में आके लेकर जाएंगे। वे आपको चमत्कारी बनाएंगे, वे आपको परिवर्तित करेंगे, वे आपको संपूर्ण विज्ञान को जानने वाला बनाएंगे। तो आप इसका अनुभव लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अनुभव अपने ज़रूर शेयर करें और ये ज़रूर बताएं कि आपने जो भी मुद्रा की है वो आपको क्या अनुभव हुआ है और परिणाम स्वरूप आप इस समय पर उस मुद्रा को किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ज्ञान आप मुझे अवश्य कराएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल। मैंने अपनी वीडियो की अवधि थोड़ी कम कर ली है ताकि आप पूर्ण रूप से कम समय में पूरी चीज़ समझ सकें। तो इसका महत्वपूर्ण दिन जो है वो शुक्रवार है और ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन जो है वो सोमवार है। तो उसमें महत्वपूर्ण समय जो है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में कभी भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।